आदाब नाजरीन, MCJ मानू डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फिक्रो फन का संगम। सन 1942 अहमदनगर का किला, ऊंची दीवारें, खामोश राहदारियां और एक कमरा जहां एक शख्स तन्हा बैठा है। दरवाजे बंद है मगर कलम चल रहा है, हाथ में कागज है, दिल में एक जहानी माना। ये कोई आम कैदी नहीं, ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और जो अल्फाज इनकी तन्हाई से जन्म ले रहे हैं वो बाद में उर्दू अदब का एक लाजवाब शाहकार बनने वाले हैं, जिसका नाम है गुबारे खातिर। जी हाँ नाजरीन, आज हम बात करेंगे किताब गुबारे खातिर पर। कभी कभी तारीख के औराख में ऐसी किताबें भी जन्म लेती है जो सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं होती बल्कि एक अजीम जहन की तन्हाई की सरगोशियाँ होती है। ऐसी ही एक किताब है गुबारे खातिर। ये किताब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ़ है। वही मौलाना आज़ाद जो बर सग़ीर की आज़ादी की तहरीक के अजीम रहनुमा, एक बुलंद पाया आलिम दीन, मुफ़क्किर, सहाफ़ी और बेमिसाल अदीब थे। सन 1942 ईस्वी का ज़माना था। हिंदुस्तान में भारत जोड़ो तहरीक अपने उरूज पर थी। अंग्रेज़ हुकूमत ने कौमी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। मौलाना आज़ाद को भी अहमदनगर किले में कैद कर दिया गया। कैद की दीवारें ऊंची थी, दरवाजे बंद थे, मगर एक चीज़ आज़ाद थी, इनका फ़िक्र क़लम। इसी तन्हाई में इन्होंने अपने एक करीबी दोस्त मौलाना हबीबुर रहमान खान शरवानी के नाम खतूत लिखने शुरू किए। ये खतूत कभी भेजे नहीं जा सके, मगर बाद में यही तहरीर गुबारे खातिर के नाम से शाया हुई। इस किताब में तकरीबन 24 खतूत शामिल है, जो कोई आम खतूत नहीं है। ये दरअसल एक मुफक्किर के जहन की गहराइयों का सफ़र है। गुबारे खातिर नाम ही अपने अंदर एक कैफियत रखता है, यानी दिल की गर्द, दिल के ख्यालात, वो बातें जो इंसान तन्हाई में खुद से करता है। मौलाना आज़ाद ने इन खतूतों में मजहब, फ़लसफ़ा, इंसानियत, अखलाकियत, मौसीकी, फितरत, परिंदों, सुबह की खामोशी और यहाँ तक के चाय जैसे मौजू पर भी ऐसा दिलनशी अंदाज अपनाया है कि क़ारी मशहूर हो जाता है। इनका चाय पर लिखा गया ख़त ख़ास तौर पर मशहूर है, जहाँ वो चाय को सिर्फ मशरूब नहीं बल्कि तहज़ीबी शऊर की अलामत करार देते हैं। इस किताब का उसलूब निहायत शस्ता और अदबी है। उर्दू ज़बान की चाशनी, अरबी और फ़ारसी अशआर का इम्तिज़ाज और फ़िक्री गहराई, ये सब मिलकर गुबारे खातिर को उर्दू नस्ल का शाहकार बना देते हैं। कैद में होने के बावजूद इनके लहजे में शिकवा नहीं, मायूसी नहीं, बल्कि एक रूहानी सुकून और फ़िक्री इख़ार है। अगर हम इसके सफ़हात की बात करें तो मुख्तलिफ इशातों में इसकी तादाद मुख्तलिफ मिलती है। कुछ एडिशन में तकरीबन 290 सफ़हात पर मुश्तमिल, कुछ में 350 सफ़हात तक मवाद मौजूद है, जबकि बाज़ जामे और मुकम्मल एडिशन में 400 से ज़ायद सफ़हात पर भी मुश्तमिल है। ये किताब आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बड़े कुतुबखानों और मारूफ किताब फरोशों के पास दस्तयाब है। पेपर बुक एडिशन उमूमन 250 से 400 रुपये के दरमियान मिल जाता है, जबकि हार्डबाउंड या खुसूसी इशात की कीमत 700 से 1000 रुपये तक भी हो सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि गुबारे खातिर की असल कीमत इसके सफ़हात की तादाद या बाजार की कीमत से नहीं लगाई जा सकती। इसकी असल कदर इसकी फ़िक्री दौलत में है जो ये अपने क़ारी को अता करती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैद जिस्म को महदूद कर सकती है मगर फ़िक्र को नहीं। तन्हाई इंसान को तोड़ भी सकती है और बना भी सकती है, और मौलाना आज़ाद ने इसी तन्हाई को इल्म और हिकमत में बदल दिया। गुबारे खातिर सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मुकालमा है, एक ऐसा मुकालमा जो कैद के किले से निकलकर आज भी हमारे दिलों तक पहुंचता है। अगर आप उर्दू नस्र का हुस्न देखना चाहते हैं, अगर आप एक अजीम मुफक्किर के जहन में झांकना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तन्हाई में एक साहिब इल्म किस तरह सोचता है, तो गुबारे खातिर ज़रूर पढ़िए। गुबारे खातिर हमें यह सबक देती है कि कैद दीवारों की हो सकती है, फिक्र की नहीं। जब एक साहिब इल्म तन्हा होता है तो वो शिकवा नहीं करता, वो कलम उठाता है और अपनी तन्हाई को इल्म में ढाल देता है। आज भी अगर हम अपने दिल की गर्द को अल्फाज में बदल सकें तो शायद हम भी एक अपनी गुबारे खातिर लिख सके। किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वो हमें पढ़ती भी है, और गुबारे खातिर आज भी अपने क़ारी से मुकालमा कर रही है।